बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्ले ग्रुप क्लास। मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर मिस सदफ। ये टीचर्स, आज की इस असेसमेंट का जो मटेरियल है इस लेसन का, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आप ज़रूर उसको डाउनलोड कर लें। जैसा कि आप ऑलरेडी जानती हैं और इतनी दिनों की प्रैक्टिस के बाद आपको मालूम हो गया है कि असेसमेंट का जो डे है वो आपने ये चेक करना होता है, आपके लिए इट इज़ सॉर्ट ऑफ अ चेक लिस्ट कि बच्चों ने ये आवाज़ें आपस में पहचान ली हैं, देख ली हैं, इनके फ़र्क इनको समझ आ गए हैं। क्योंकि उर्दू के हरूफ तहजी की जो अक्सर हरूफ तहजी की जो बुनियादी शक्ल है वो एक जैसी है, नुक्ते या तोए के फ़र्क से जो आवाज़ में तब्दीली आती है तो अक्सर बच्चे कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। असेसमेंट का दिन आपको ये बताता है, आपके लिए इधर इट्स अ ग्रीन सिग्नल और अ रेड फ्लैग कि आपने आगे बढ़ना है या अभी इसी को रीइंफोर्स करना है। ये प्ले ग्रुप है डियर टीचर्स, ये बहुत छोटे बच्चे हैं, इनको हम एक दिन अगर एक आवाज़ के लिए देंगे तो इनके जहन में तमाम आवाज़ों की अशकाल और अल्फाज गुडमुड हो जाएंगे। क्योंकि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पे अपने अल्फाज को अदा करते हुए बहुत कम लोग हैं जो तलफ़ुज़ का ख्याल रखते हैं। तो जब बच्चे मल्टीपल साउंड्स और हम तेज़ तेज़ भी बातचीत करते हैं आम ज़िंदगी में, तो बच्चे जो आवाज़ें सुनते हैं उसमें अगर वो किसी ख़ास आवाज़ पे फोकस करना चाह रहे हों तो तेज़ तेज़ बोलने वाले अफराद के जुमलों में आवाज़ें गड़बड़ हो जाती हैं और अक्सर हम अदा करते हुए ये ख्याल नहीं करते कि हमारे आसपास जो बच्चे ये अल्फाज या हरूफ सुन रहे हैं उन पे फोकस कर रहे हैं, गौर करें क्या उनको उनका जो फ़र्क है या उन आवाज़ों की जो इनफरादियत है वो समझ आ गई है या नहीं। तो आज का जो हमारा सबक है डियर टीचर्स वो है ज़हनी आजमाइश, जिसमें करेंगे हम लिखाई की मश्क। यानी आज पेंसिल से हम कुछ मैचिंग की एक्टिविटी करेंगे और हुरूफ तहज्जी और उनकी इब्तिदाई आवाज़ों की पहचान कर सकेंगे। दुरुस्त तलफ़ुज़ का भी इस्तेमाल करेंगे ताकि बच्चों को आवाज़ों में फ़र्क करना आ जाए, जो कि आज हमारा एज ए टीचर मेन टास्क है। तो टीचर्स, ये बच्चे आने वाले कुछ हरूफ देखेंगे और उनके बाद उनका हरूफ बताएंगे, इन तस्वीर की, और आवाज़ बताएंगे। तो बच्चे ये क्या है? ये है पैसे। हाँ, वैसे तो हम इन्हें पैसे कहते हैं, लेकिन हमने किस आवाज़ से इनके बारे में सीखा है? हमने सीखा है ये कि रुपए है, रुपए, रुपए, और फिर ये आ गया र का फेस और उससे बनने वाली एक और चीज रबर, रबर। पहाड़, पहाड़, जड़, पहाड़ और जड़। आपको पता है ना, ये आवाज या दरमियान में आती है या आखिर में आती है। पहचान क्या है इसकी? ये ऊपर छोटा सा तोया। जमीन, जमीन, जंजीर, तो जमीन, ज की पहचान ये नुक्ता, शाबाश। टेलीविजन, टेलीविजन, पहचान ये 3 नुक्ते और ये है एक छोटी सी तस्वीर जाला बारी की। सो टीचर्स, अभी इन्होंने मेरे साथ कुछ आवाज़ों को दोहरा लिया है। अब आप इनको जब ये किताब का सफ़ा देंगी तो आप कोशिश करें कि वो सही तरह से उसको अटेम्प्ट करें। उसी को फर्दर प्रैक्टिस करने के लिए जो वर्कशीट दी गई है ये इसी को रीइंफोर्स करेगी। आप चाहें तो इनको इस टास्क में क्लास में भी दे सकती हैं या एज ए होमवर्क दे सकते हैं, ये आपका रिसोर्स है। तो जब ये बुक आपको ये रिफ्लेक्शन देगी कि इनकी लर्निंग कहाँ तक पहुँची है तो आप बेहतर तौर पे नेक्स्ट प्लानिंग कर सकेंगी। सो मेक श्योर दैट व्हेन यू गिव दिस पेज टू द चिल्ड्रन, वो इसको खुद मुकम्मल तौर पे खामोशी से इस पेज को अटेम्प्ट कर रहे हैं ताकि आप अच्छी तरह से असेस कर सकें कि बच्चों को आवाज़ों की पहचान और फ़र्क मालूम हो गया या नहीं। तो टीचर्स, इस असेसमेंट को कंटिन्यू करें और अपनी नेक्स्ट प्लानिंग को बच्चों की इस परफॉर्मेंस पे बेस करके फिर आगे लेके चलें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।